इसे क्या हो गया? बस थोड़ा आराम से रखो। लगता है वो शराब इसने गटक ली है। अब क्या होगा बच्चू? अभिमन्यु जी, क्या बात है, गजब एकदम। ये जो आपको ये फुटबॉल का इधर उधर इधर पोस्ट पोस्ट पता नहीं का के बाद गोल, आराम से एकदम जो है ना, क्या एकदम लल्लन टाप समझाए आप हमें, एकदम लल्लन टाप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भगवान, ये विधवा का हाथ हम सबका पूजा का थाल पर पड़ गया। ये तो घोर अपचुगुन हो गया। अरे इस थाल में देवी माँ के श्रृंगार का सामान था। अब क्या होगा? हम सबका पूजा खंडित हो गया। ये विधवा के चक्कर में हम सबका पूजा का सत्यानाश हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए, आप जैसा समझ रही हैं देवी की वैसा पूजा की थाली को इस विधवा ने खंडित कर दिया। बहुत अशुभ हुआ, बहुत अशुभ। देखिए पंडित जी, बच्चे को बचाने के चक्कर में गिर गए और हमारा हाथ थाली को छू गया। हम जानबूझकर आपकी पूजा को खलल नहीं करना चाहते थे। जो कुछ हुआ गलती से हुआ, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दे तुम्हें? हम कौन होते क्षमा करने वाले? आज सैकड़ों सालों से इस मंदिर में होने वाले सुहागन की पूजा को आपने खंडित किया है। आपकी वजह से देवी माँ का प्रकोप हम सब के ऊपर आज अभिशाप बनकर बरसता रहेगा। आपने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारी वजह से आज ये पूरा गांव इस पाप में भागी हो जाएगा। अनर्थ अनर्थ हो गया है। पंडित जी, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। आप कोई उपाय बताइए ना। और तुम खुद तो विधवा हुई, अब क्या अपने जैसे पूरे गांव को बनाना चाहती हो? देवी माँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। पंडित जी, अब आप ही कुछ उपाय बताइए ना। पाए दंड विधान। इसने सुहागन की पूजा को खंडित किया है। इसे इसका दंड भुगतना ही होगा। दंड? किस बात का दंड? कोर्ट है ये? आप जज हैं क्या? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप सबकी श्रद्धा गलत है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इन रीति रिवाजों में विश्वास नहीं रखते और हम आप सबकी आस्था को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए माफी भी मांग रहे हैं। जो कुछ हुआ पंडित जी, गलती से हुआ। माफी चाहते तो उसमें दंड कहां से आ गया? माफ कीजिएगा, चली जाती। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? अपने घर में मॉडल बन के घूमना। यहाँ मंदिर में ये सब नहीं चलेगा। जो किया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा रीति रिवाज में आस्था ही नहीं है तो फिर इस मंदिर में आई क्यों? इन लोगों की पूजा में खंड डालने के लिए? कई लाख सालों से है ये विधि विधान और तुमने एक पल में इसकी पवित्रता को भंग कर दिया। नहीं, तुम्हें इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। रुको उसे। हटिए रास्ते से, चलिए। पहले तो हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करती हो और पंडित जी का आदेश ना मान के उन्हें अपमान करती हो। तुम्हें तो दंड मिलना ही चाहिए। इसी में समाज का भलाई है। पंडित जी, वस्त्र लेके आइए। आप लोग पकड़िए उसे। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जाने दो उसे। अरे छोड़ो उसे, छोड़ो। देखिए, छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए हाथ। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी कुछ खींचिए। छोड़ो। ये क्या हो रहा है पंडित जी? छोड़ो, छोड़ो अपनी बोरिया को। क्या कर रहे हो पंडित जी?
आपसे माफी चाहते हैं। वैसे पराग जी, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? ये फुटबॉल हमको समझ में नहीं आता है, और ना हमारी गुड्डी को आता है। हम लोगों को तो बस एक ही गेम आता है समझ में, वो है क्रिकेट। बढ़िया वही गेम है। अरे फुटबॉल तो ये सब साला उज्जट लोग खेलता है। ये फुटबॉल का है। अब फुटबॉल अरे फुटबॉल ही तो गेम है। एक ही ऐसी गेम है जो खेलता है उसको भी मजा आता है, जो देखता है उसको भी मजा आता है। आई लव फुटबॉल। फुटबॉल इज माय फेवरेट गेम। आई आल्सो लव फुटबॉल। हमारी टीम का कैप्टन था मैं। अच्छा, तो अमेरिका के कैप्टन आप थे? अरे मैं तो आपका नाम ही नहीं पढ़ा कहीं पे। अरे नहीं, अमेरिका का नहीं, कॉलेज की टीम का कैप्टन था मैं। अच्छा, कॉलेज की टीम के कैप्टन थे? अरे मैं भी अपने टीम में कैप्टन था, और क्या गोल मारता था। गोल। वही फुटबॉल के बारे में जो है ना, मैं थोड़ा जानकारी आप बताएंगे क्या होता है इसमें? श्योर। अरे श्योर। फुटबॉल मैं समझाता हूँ। फुटबॉल बहुत इजी गेम होती है, मैं बताऊंगा तुम चुटकी में समझ जाओगे। वो क्या है ना, अब एक बॉल होती है जो गोल होती है, उसी को सब गोल करते हैं। बस वो गोल के पीछे बॉल के पीछे गोल, बॉल। जी बताइए ना, वो हमारे मैनेजर साहब जो हैं बहुत हड़बड़ाते हैं, समझे में नहीं आ रहा है। चल ब्रो, आइए। फुटबॉल जो है ना, आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ आइए, बैठिए। ये देखिए, यहाँ एक गोल पोस्ट और यहाँ एक गोल पोस्ट, ठीक है। इस टीम में मैनेजर साहब पानी मिलेगा प्लीज, गला सूख रहा है प्लीज। अब हाँ, एक काम करते हैं, हम सबके लिए शरबत लेकर आते हैं। आप एक काम कीजिए, आप ये अपना फुटबॉल का मैदान जो है को बनाइए, हम जो है ना वो फटाक से शरबत लेकर आते हैं सबके लिए। हाँ, पानी की जगह शरबत, और वो भी आपके हाथों का बना हुआ, क्या बात है। हाँ, हम समझ लेते हैं जब तक। हमको समझाइए। मालकिन जी, आप कहाँ चले? इन सब कामों के लिए हमें अपॉइंट किया गया है। अब शरबत मैं जाके ले आता हूँ, आप बैठिए, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय योर फुटबॉल गेम। अरे बता दे सबको यहाँ पे आप हमारे कौन हैं, बोलो। अब हाँ, सबको बताओ ना कि मैं कौन हूँ। हाँ? बताती क्यों नहीं हो? सबको बताए हम। हाँ? तो आज देखो हम बताइए। देख अभिमन्यु जी, आपको हमें कुछ बताना है। आज हम आपको ये बताएंगे कि ये जो है ना, ये कौन है। हमारे जो मतलब बीच में, हमारे बीच में जो रिश्ता है ना, वो एक कद्दू और एक चाकू का। कद्दू और चाकू जैसा जो है वो हमारे बीच में रिश्ता है। कद्दू और चाकू का समझ रहे हो मैनेजर? हाँ, अरे आप क्या इधर उधर की बातें कर रही है? पहले पानी पी लीजिए, लीजिए पानी पीजिए। पानी नहीं पियेंगे हम तो ना वही भला शरबत पियेंगे। हाँ, वही भला शरबत। बे भाईजू, हट जा हमारे सामने से, इस लड़की को तो दंड मिलके ही रहेगा। पकड़ लीजिए।
अब इसके बाद भैया एक आदमी भी आगे बढ़ा ना, तुम सब लोग का परलोक हम नहीं बिगाड़ देंगे। बेटा, हमारे धर्म के कर्म में विघ्न मत डाला करो। सही कहा आपने पंडित जी, ये धर्म कर्म जो है ना हमको समझ में नहीं आता है। और आप लोग जो ये कर रहे हैं ना, अगर इसे धर्म कहते हैं तो हम विधर्मी ही से। जो भी आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। और सही और गलत का जो फर्क है ना, अभी हम ताजा ताजा सीखे। अरे हमसे भी गलती हुआ, हमने भी एक औरत का अपमान किया और उसका जो टीस है ना, अभी तक सीने में चुभ रहा है। अरे अपने आप से नजर नहीं मिला सकते हो, अपनी मां से नजर नहीं मिला सकते। और आप लोग आज जो करने जा रहे हैं ना, अगर इसे हम रोके नहीं ना, तो जिंदगी भर तेरी मां से हम नजर नहीं मिला पाएंगे। अरे पंडित जी, आप का इस भैजू से उलझ रहे हैं? ये तो पहले से ये गुंडा है। आप बढ़िए आगे, हम आपके साथ हैं। एक मिनट, सही कहा आपने। अरे हम गुंडे हैं, बदमाश हैं, लेकिन आज हम अकेले हैं यहाँ पे और निहत्थे खड़े। ये देखिए, और हमारी हिम्मत कमजोर नहीं है, क्योंकि हमने सुना है कि हाथ जोड़ने की ताकत हाथ चलाने से ज्यादा होती है। हमारी बात ना समझने का कोशिश कीजिए। हमें जो है ना, वो यहाँ पे बहुत दर्द है। यहाँ दर्द? बहुत दुख है हमें। कौन बात का दुख है तुम्हें? तुम नहीं जानते का दर्द। धीमे बात करो, बाबूजी बाहर बैठे हैं, आ जाएंगे, बवाल खड़ा हो जाएगा। अभिमन्यु बाबू, इसको चुप कराइए। क्यों धीरे बात करें? रागिनी जी के मन में जो बात है उनको बोलने दीजिए। आखिर कौन है जिसने आपको इतना दर्द दिया है? खुल के बताइए, जो मन में है सब बोलिए। बोलिए ना। आप चुप क्यों हो गए रागिनी जी? बताइए ना कि आपकी जिंदगी में कितना दुख है और कौन कौन है उसका जिम्मेदार। बताइए, सब बताइए, किसकी वजह से है ये सब? बोलिए ना रागिनी जी, बताइए ना, बोलिए। हम एकदम नामल है। हम जो है ना आपको बताएंगे अभिमन्यु जी की। हम काहे अपने दुख का बात बताएंगे? काहे बताए हम अपने दुख का बात? नहीं बताएंगे। ससुर हमारा पति बेवफा निकला, झूठ बोला हमसे, धोखा दिया हमको ससुरे। अभिमन्यु जी, आज जो है ना हम आपको जो है ना एकदम सच सच पूरा सब कुछ सच बताएंगे। आप सुनेंगे? आप सुनिए सुनिए सुनिए। अब आप मत सुनिए, आप मत सुनिए। हम जो है ना हम अपने दुख का करस्ताएं जो है ना वो बाबूजी, हम जो है ना अपने दुख का बात जो है ना सिर्फ और सिर्फ बाबूजी को बताएंगे। नहीं, बाबूजी को बुला के बात बताएंगे। आप कमरे में चलिए, फिर आपसे सारी बातें सुनाए। ठीक है, चलिए चलिए। अभिमन्यु जी, हम बतियाएंगे कमरा में भी ना, आपसे बतियाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना एक सीक्रेट आपको बताना। इधर आइए, सीक्रेट बताना। हाँ बताइए। आपको पता है हमारा शादी हो चुका है। हाथ जोड़ के हम सभी से विनती कर रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हैं ना, धर्म मत कीजिए, ना मजबूरन हमें अपना हाथ खोलना पड़ेगा। क्या सुन रहे हो? चलो आओ, पकड़ लो इन्हें।
तो कहां भागे जा रहे हो? हमारा बात सुनो। अब यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। और आप एक चीज हम बोले थे ना। रागिनी जी, आप तो इतनी प्यारी है, कोई आपसे प्यार कैसे ना कर सकता है? अभिमन्यु जी, ये जो प्यार होता है ना, ये दो ही प्रकार का होता है। पहला ऐसा होता है कि जो साथी होते हैं ना, वो एक दूसरे की कमी, एक दूसरे की खूबी, दोनों को जो है ना वो स्वीकार लेते हैं। और जो दूसरा होता है ना, वो होता है दल बदलो, जिसमें जो है वो साथी एक ही ट्रेन में सफर तो करते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा हमसफर अच्छा लग जाता है ना, तो डब्बा ही बदल देते हैं। और ऐसा ही कुछ प्यार जो है ना, वो हमारे साथ हो रहा था। और ऐसा नहीं है कि हम जो है कोशिश नहीं किए कि हम जैसा चाहते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से जो है हम अपने आप को बदले, लेकिन उन्होंने हमारा गुण देखा ही नहीं, सिर्फ कमी देखी हमारी, सिर्फ कमी, बार भी गुण नहीं देखा। अब आप बताओ कि हमारा गलती किधर है? यही गलती की ना कि दिल से प्यार किया, एक एक गलती की कि दिल से प्यार किया, लेकिन फिर भी तमाशा बना के रख दिया हमारे प्यार का। एकदम तमाशा बना दिया वो हमारे प्यार का। रागिनी जी, आइए, आप आइए, आइए। हाँ, बहुत प्यार, बहुत ज्यादा वाला प्यार करते थे हम उनसे। हाँ, आपने ठीक करते थे हम, बहुत प्यार करते थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है बेटा जी, तबीयत ठीक है ना आपका? हाँ, कुछ हुआ? हमारी तो तबीयत ठीक है। अरे आपके भाई बड़ा कह रहे थे कि कोई परेशानी हुआ है। परेशानी? आप बताओ कि हमारा गलती किधर है? यही गलती की ना कि दिल से प्यार किया, एक एक गलती की कि दिल से प्यार किया, लेकिन फिर भी ये सब का बक दिए हम अभिमन्यु जी के सामने। अब बाबूजी को कैसे समझाएंगे हम ये सब? बताइएगा क्या बात? नहीं बाबूजी, हम ठीक है हम पक्का? साहब जी आपको पूछ रहे थे। इतना हड़बड़ाए हुआ का है जी? कौन ढूंढ रहा है? वो अभिमन्यु साहब जी। चलो हम आते हैं। हम भी चलते हैं। थैंक यू भगवान, मेरी ट्रिक आखिर काम कर ही गई। रागिनी ने खुद ही बता दिया कि वो कितना प्यार करती है मुझसे। अब तो अरे अभिमन्यु जी, आप जा रहे हैं? अब वो बात भी ठीक है कि जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा, बट मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं कैरम किसके साथ खेलूंगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगा। चलिए ना, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। आइए चलिए। ये सब क्या हो रहा है भाई? अभिमन्यु बेटा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो अंकल अब जाना है।
जाने दीजिए ना सर। देखिए बड़ा कारोबार है, अब बड़ी जिम्मेदारियां हैं, अब वो खुद ही जाना चाहते हैं तो रोक के क्या फायदा। मैं क्या कह रहा था बाबूजी, वो जो आपकी बड़ी वाली गाड़ी है ना व्हाइट कलर की इंपोर्टेड, आप मुझे वो गाड़ी दीजिए, मैं खुद जाके अपनी जिम्मेदारी से इनको छोड़ के आता हूँ। हाँ और मंगलू चाबी लाके दो ना बड़ी गाड़ी की, जल्दी। अभिमन्यु जी, अगर हमारा मतलब है कि अगर हमारा फैमिली से कोनो गलती हुआ है तो हम माफी मांगते हैं आपसे। अरे माफी? ऐसे कैसे माफी मांग लेंगे? अगर आपके साथ कोई इतना गलत करे तो आप उसे माफ कर पाएंगी? नहीं ना, कभी नहीं। आइए अभिमन्यु जी, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। चलिए 1 मिनट। ये क्या चल रहा है? गलती, माफी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। इनफैक्ट मैं तो अनुराग बाबू को यहां से भेजने का सोच रहा हूं। लगता है इसे पता लग गया कि रागिनी को शराब मैंने पिलाई थी। अब तो मेरी पोल खोल देगा ये। आप मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं? हाँ, आप ही जाएंगे, मैं थोड़ी जाऊंगा। ये मेरा सूटकेस है ना, इसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो इसे रिसेट तो करवाना पड़ेगा। तो अनुराग, अगर आप इसे ठीक करा। अब मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? मैं मैकेनिक थोड़ी ना हूँ। अरे तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ, अगर दुकान में ले जाकर रिसेट करवा दो, इफ यू डोंट माइंड। माइंड होगा तब ना माइंड करेंगे ही। जाइए आप, वो करवा के आइए जो अभिमन्यु बेटा जी कह रहे हैं। दिल तो कर रहा है इसी ही कमरे में बंद करके ताला लगा दो। साला मैं भी बेवजह खुश हो रहा था। वो चाबी दो सफेद वाला गाड़ी का। अब तो ठीक है, मैं फिर आपको आपका लॉक ठीक करा के आता हूँ। हाँ? आप एक कैरम खेलिए, एंजॉय कीजिए। हाँ अब बाबूजी रहने दीजिए, मैं रिक्शा पे चला जाऊंगा। वैसे तुम रिक्शा से ही जाने के लायक हो। हमें मिस्टर जी पे ना नजर रखना होगा। कुछ तो खुराफात चल रहा है इनके दिमाग में। ये चाहते हैं कि अभिमन्यु जी यहाँ से चले जाए। वैसे एक सीक्रेट बताऊं? कभी कभी ना मैं भी तुम्हारी तस्वीरों से बातें करता हूँ। पागल नहीं है हम आपकी तरह, जो चीजों से और तस्वीरों से बातें करें। बहुत से लोग हैं हमारे घर पे बतियाने के लिए, हम उनसे बतियाते हैं, समझे? अरे इस बात पे एक बात याद आ गई, वो क्या कहते हैं? चांद तारे बुझ जाए, रात काली हो जाए, एक बस दिल भर साथ ना हो, पूरी दुनिया खाली हो जाए। वो तो मैंने कल रात भी देखा कि किस तरह शरबत पीकर अपने उन अभिमन्यु जी से कितना बतिया रही थी। शरबत पीकर या फिर शराब? हमें पता था कि घटिया हरकत ना आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। काहे मिलाए आप हमारी शरबत पे शराब? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अरे तुम्हें याद है एक बार जब हम लोग डेट पे गए थे तो तुमने शरबत पी के क्या धमाल किए थे। मतलब मुझे वो टाइम बहुत याद आता है। तुमने क्या मस्ती की थी यार, क्या टाइम था। याद है ना, सब याद है। भला हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं? हमें तो वो भी दिन याद है जब हम पटना में आपके दोस्त लोगों के साथ ऐसा ही कुछ शरबत पिए थे।
हम जानते हैं बिटिया, और तुम भी तो जानती हो ना, इसने मंदिर में उन पागलों से कैसे सृष्टि को बचाया था। हमने भगवान को धन्यवाद देने के लिए पूजा की है, उसी का प्रसाद देने के लिए इसे यहाँ बुलाया है। अच्छा दादी, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू बैजू जी, आपने हमारी सृष्टि भाभी को बचाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। दादी हो गया थैंक यू, ठीक है अब जाइए। दादी हम खुद यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन आपने बुलाया तो हम मना नहीं कर पाए। दिव्या सही कह रही है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम इस घर के लायक नहीं हैं। हम जाते हैं। हमें पता भी नहीं चला और आपने हमारी फैमिली के साथ रिश्ता भी जोड़ लिया। आप एक बात कान खोल के सुन लो, ये सिर्फ हमारी दादी है, आपकी कभी नहीं हो सकती। जिंदगी में एक काम भला करके ना इंसान के पाप नहीं धुल जाते। तुम गुंडे हो और गुंडे ही रहोगे। दिव्या शांत हो जाओ, दादी ने इसे प्रसाद देने के लिए बुलाया है ना, दादी को इसे प्रसाद देने दो, तुम जाओ। भाभी आज तक हमने घर में किसी की बात नहीं डाली, लेकिन इस आदमी ने जो आपके साथ किया, उसके बाद इसको यहाँ बुलाना अच्छी बात है क्या? माजी, दिव्या सही है तो कह रही है, आप बहुत ही अच्छी हैं, इसलिए आपको सब में ना अच्छाई दिखाई देता है, लेकिन हम में से कोई ये नहीं चाहता है कि दोबारा यहाँ दिखाई दे। बड़की, हम जानते हैं इसने बहुत ही घटिया काम किया है, लेकिन जिंदगी में हर आदमी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए ना। अगर वो सुधरना चाहता है तो उसे हमें माफ कर देना चाहिए। अम्मा, हम आपका हर बात समझ रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी रातों रात रावण से राम बन जाए तो उस पर संदेह किया जाता है, विश्वास नहीं। आप समझिए बात को। लेकिन विद्वान, एक मिनट में जिंदगी बदलने का ताकत भी तो होता है ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।